बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितने भी न्यू अपडेट्स होंगे वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलें जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक की बात करें तो आज हमने चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमल का जो टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द लास्ट एंड 8th फाइलम ऑफ दिस किंगडम, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। तो यहाँ मैं आपको खुशखबरी देते जाऊँ कि जो बच्चे परेशान थे कि ये चैप्टर कितना लेंथी है, पता नहीं कब खत्म होगा, तो वो बच्चे खुश होते हैं क्योंकि हम इस चैप्टर के लास्ट मरहले में। इसके बाद, इस फाइलम के बाद इंशाल्लाह हमारी जान छूट जाएगी इस चैप्टर से। चलें जी, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात बताती जाऊँ, वो आपको उदास कर रही है। वो ये कि ये फाइलम थोड़ा लेंथी है बाकी फाइलम से, क्योंकि इनमें सब फाइलम्स आ जाएंगे, इनमें कुछ क्लासेस आएंगी। सो वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना, मैं कोशिश करूँगी कि इंटरेस्टिंग वे में वो आपके साथ शेयर करूँ। सो आज के लेक्चर में मैं आपको इस फाइलम को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि इस फाइलम में है क्या, थोड़ी सी हम जनरल बातें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कॉर्डेट्स के, कि कॉर्डेट्स जो हैं उनमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। समझ आ गया, आइडिया डेवलप हो गया कि क्या होने जा रहा है अब की लेक्चर वीडियो में और आने वाली लेक्चर वीडियो में। सो आई होप आप एक्साइटेड होंगे। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्लाइड मैंने ओपन की होगी, काफी सारे बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई होगी। वो ये कि काफी कलरफुल स्लाइड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो कि है फाइलम कॉर्डेटा। और ये 8th फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया था कि ये लास्ट फाइलम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया का। अच्छा जी, फाइलम की बात करें तो फाइलम का नाम है फाइलम कॉर्डेटा। सबसे पहले आप इस लफ्ज को समझिए, कॉर्डेटा क्या होता है। कॉर्डेटा का मतलब होता है थ्रेड, स्ट्रिंग और रोप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्पेसिफिकली नोटोकोड बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, ये नोटोकोड का जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक इनका जनरल कैरेक्टर भी हो सकता है कि वो जो नोटोकोड का स्ट्रक्चर है वो तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट्स में मौजूद होता है। क्लियर है? नोटोकोड की डिटेल हम आगे देख भी लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक कंडीशन होती है कि वो उनकी किसी एक लाइफ स्टेज में मौजूद हो सकती है, वो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद हो सकता है स्ट्रक्चर, वो इनके अडल्ट स्टेज में मौजूद हो सकता है, वो इनके लार्वल स्टेज में मौजूद हो सकता है, लेकिन वो नोटोकोड का स्ट्रक्चर तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट्स में मौजूद होता है। यही वजह है कि इनके एक जनरल कैरेक्टर से हमने इनका नाम फाइलम कॉर्डेटा रख दिया। नाम समझ आ गया? अब हम अपनी डिटेल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा वो ये कि अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करें ना, तो इनमें मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल आ जाते हैं। मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल का मतलब होता है कि वेल डिवेलप्ड एनिमल्स, हायर स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल्स, या जिनको आप वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा में ना वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके पास वर्टिब्री मौजूद होती है, मतलब आसान जुबान में जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। क्लियर है? इनमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाते हैं। मतलब आपको पता है कि वर्टिब्रेट्स में कितनी ज्यादा वेराइटी है, वो तमाम की तमाम वेराइटी जो है वो इनमें आ जाती है, और इन एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, जो कि इस फाइलम में आते हैं। क्लियर हो गया? मतलब मेंबर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा आर नोन एज कॉर्डेट्स। समझ आ गई कि कॉर्डेट्स कहते हैं उन मेंबर्स को जो कि इस फाइलम में आते हैं, और इसके साथ साथ हमने कहा कि इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं जिनको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, या आसान जुबान में कि इस फाइलम में जो एनिमल्स प्लेस हैं उनको हम मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स या हायर एनिमल्स या कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल्स बोलते हैं। चलिए, यहाँ मैं आपको एक और बात याद करवाती जाऊँ। वो ये याद करें, जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में बेसिकली हम पहले लोअर एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे, और फिर इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन होते जाएंगे हम हायर और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? अब क्योंकि ये लास्ट फाइलम एनिमल्स का यही वजह है कि अब हम जो इनमें एनिमल्स पढ़ेंगे वो हायर एनिमल्स होंगे, वो वेल डिवेलप्ड एनिमल्स होंगे, हायर सिस्टम्स रखने वाले या कम्प्लेक्स सिस्टम्स रखने वाले एनिमल्स इनमें आ जाएंगे। क्लियर हो गया? डिटेल समझ आ गई? चलें जी, अब हम इनके जब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे ना, तब आपको ये पूरे का पूरा फाइलम समझना बहुत आसान हो जाएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हम इस फाइलम में बेसिकली किन के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए एग्जांपल्स की बात करें तो नीचे अब आपको बहुत ही खूबसूरत
इंटरेस्टिंग सी पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करें दैट इज़ फिश, मतलब कि इस फाइलम में हम फिशेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है फ्रॉग, इनमें फ्रॉग्स भी आ जाते हैं और इनमें बर्ड्स आ जाते हैं, इनमें मैमल्स आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम एनिमल्स की वैरायटी इस फाइलम में हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं और या जिनको हम कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। तो अब अंदाजा लगाएं कि कितनी वैरायटी है इनमें। क्लियर हो गया, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हम किनको बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपको आगे डिटेल पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। चलें जी, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ कोर डेटा। देखिए, बेसिक फीचर का मतलब होता है जनरल कैरेक्टर्स। क्लियर हो गया, जनरल कैरेक्टर्स और फीचर्स, बेसिकली फीचर्स और कैरेक्टर्स एक ही बात होती है ना। अब हमने जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं या बेसिक फीचर्स डिस्कस करेंगे जो कि तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट्स में मौजूद होते हैं। क्लियर है, क्योंकि हमने कहा कि इनमें काफ़ी सारी वैरायटी आ जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसीलिए इनमें काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। लेकिन हम आज की लेक्चर वीडियो में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि तमाम कोऑर्डिनेट्स में मौजूद होंगे। क्लियर है, इसमें कॉमन कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर ये है, मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दी जब मैं इस फाइलम का नाम आपको एक्सप्लेन कर रही थी, दैट इज नोटोकोड। कहते हैं कि इनका एक कॉमन कैरेक्टर या फीचर ये है कि तमाम कोऑर्डिनेट्स में ये नोटोकोड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब नोटोकोड, अब आप परेशान होंगे कि भाई नोटोकोड है क्या, होता कैसे है, इसकी आप हमें कंपोजिशन बताएं, इनका फंक्शन बताएं, इनकी लोकेशन बताएं। तो परेशान नहीं होना, इसके फौरन बाद जो डिटेल हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में वो तमाम की तमाम नोटोकोड रिलेटेड होगी। यहाँ आप जनरल और मोटी मोटी बात ये डिस्कस करें कि उनमें नोटोकोड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। लेकिन 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 यहाँ एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि हमने कहा कि तमाम कोऑर्डिनेट्स में ये स्ट्रक्चर मौजूद तो होता है, लेकिन वो उनके किसी खास एक लाइफ स्टेज में मौजूद होता है। मतलब कि वो कोऑर्डिनेट्स में किसी खास लाइफ स्टेज में ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है या नजर आता है। क्लियर हो गया। अब वो लाइफ स्टेजेस डिफरेंट हैं, वो इनकी लार्वल लाइफ स्टेज हो सकती है, वो इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज हो सकती है, या थ्रू आउट द लाइफ भी ये स्ट्रक्चर उनके अंदर, उन एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे एम्फियोसिस की, जिसमें नोटोकोड का स्ट्रक्चर तमाम लाइफ में वो रखते हैं। क्लियर, और वो फंक्शनल भी होता है। समझ आ गई, कंडीशन समझ आ गई। अब मैंने आपको कहा कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ये जो नोटोकोड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें नोटोकोड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जैसे कि क्रेनियर्ड्स हो गया, जिन आसान जुबान में कहते हैं कि वो एनिमल्स होते हैं जिनके ब्रेन के बाहर एक बोन होती है जिसको क्रेनियम बोन बोलते हैं। क्लियर है, तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास ब्रेन के बाहर क्रेनियम बोन मौजूद होती है, उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ये हमें स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि नोटोकोड कहलाता है। उसके बाद हमने कहा कि जी लार्वल स्टेज में भी मौजूद होता है। अब किन एनिमल्स की लार्वल स्टेज में हमें नोटोकोड का स्ट्रक्चर नजर आता है, वो है कि जी जो टोनिकेट्स हैं उनके अंदर ये हमें लार्वल स्टेज पे नजर आता है स्ट्रक्चर, जैसा कि मॉलग्यूला। तो मॉलग्यूला में लार्वल स्टेज पे ये स्ट्रक्चर नजर आता है। अब थ्रू आउट द लाइफ भी हमने कहा कि ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें थ्रू आउट द लाइफ, उनकी तमाम लाइफ हिस्ट्री में ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है और फंक्शनल होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एम्फियोसिस का, उसका जो डिटेल्ड लेबल्ड स्ट्रक्चर होगा वो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसी लेक्चर में डिस्कस भी करूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहली मोटी बात समझ आ गई कि जो नोटोकोड है ये एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट्स में मौजूद होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, अब कोऑर्डिनेट समझ आ गया कि जब हम बात कर रहे हैं उन एनिमल्स की जो इस फाइलम में प्लेस हैं, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है। वैरायटी अब आप खुद ही देखें कुछ तो फिशेज़ हैं, फिशेज़ एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ बर्ड्स इनमें आ जाते हैं और कुछ मैमल्स आ जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस फाइलम में कितनी वैरायटी मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब क्योंकि इनमें काफ़ी सारी वैरायटी मौजूद है, कि इनमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब क्योंकि इनमें काफ़ी सारी वैरायटी मौजूद है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ स्पीशीज मौजूद है, यही वजह है कि अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो कहते हैं कि इनका हैबिटेट तमाम किस्म का हैबिटेट होता है। वो तकरीबन हमें हर जगह नज़र आते हैं कि हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी मौजूद होते हैं, जैसे हम फिशेज़ की बात करें, टेरिस्ट्रियल में भी मौजूद होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, और हवा में भी इवन इनकी स्पीशीज़ देखी जाती है जैसा कि बर्ड्स हो गया, और मैमल्स की हमने बात की। समझ आ गई, हैबिटेट की नंबर ऑफ स्पीशीज बता दी है, इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब ना हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके कुछ 3 बेसिक कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे जो तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट्स में मौजूद होते हैं।
पहला मैंने आपको नोटोकोड यहाँ जनरल बताया, अब उस नोटोकोड की हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नोटोकोड की अब हमने नेचर की बात करनी है, इस स्लाइड में हम इनकी फंक्शन की बात करेंगे और इस स्लाइड में हम इनकी लोकेशन की बात करेंगे। चलिए अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि नोटोकोड का स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो बेसिकली नोटोकोड का स्ट्रक्चर रोड लाइक होता है। रोड लाइक कहते हैं इलोंगेटेड साइन का स्ट्रक्चर होता है। और नेचर की बात करें तो सेमी रिजिड होता है। सेमी रिजिड का मतलब, रिजिड का मतलब सख्त, सेमी का मतलब ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम। क्लियर है? तो सेमी रिजिड इनका स्ट्रक्चर होता है नोटोकोड का। और अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो ये वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं। वैक्यूलेटेड सेल्स का मतलब कि जो नोटोकोड का स्ट्रक्चर है वो होलो सेल से मिलके बना होता है। वैक्यूलेटेड का मतलब होलो सेल से ये स्ट्रक्चर मिलके बना होता है। अब क्योंकि ये होलो सेल्स हैं तो अब हम कहेंगे कि इनमें कुछ प्रोटीनियस मटेरियल मौजूद होता है जो इस होलो सेल को फिल कर देता है। क्लियर है? तो वो जो प्रोटीनियस मटेरियल है, इनकी अगर हम नेचर की बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है? मतलब नोटोकोड के स्ट्रक्चर की बात की हमने कि वो रोड लाइक होता है, सेमी रिजिड नेचर का होता है, उसके अलावा वो वैक्यूलेटेड या होलो सेल से मिलकर बना होता है। और वो जो होलो सेल है उनको प्रोटीनियस मटेरियल या फिर ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो फिल करते हैं। क्लियर हो गया? अब बेसिकली इनकी लोकेशन की बात करनी है। यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली इनका लोकेशन वाला पॉइंट है कि वो कहाँ नजर आते हैं। ठीक है, मौजूद कहाँ होते हैं। कहते हैं कि अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये बॉडी में, बॉडी मतलब उन कोऑर्डिनेट्स की बॉडी जिनके अंदर ये मौजूद होता है, तो ये थ्रू आउट उनकी जो बॉडी है ना, उनकी थ्रू आउट बॉडी की लेंथ पे ये एक्सटेंड होती है, मतलब फैली हुई होती है। आज रही क्या आपकी हसरत ही न रह जाएगी, मैं बोली जा रही, मैंने स्ट्रक्चर दिखा भी दे नोटोकोड का, सस्पेंस जो है ना वो मैंने खत्म कर दिया। ये है नोटोकोड का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये वो स्पीशी है जिसको हम एम्फियोसिस बोलते हैं। और इनकी लाइफ स्टेज में, मतलब थ्रू आउट द लाइफ, जब तक ये जिंदा रहते हैं, इनके पास ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस एनिमल बॉडी में इंटीरियर साइड से पोस्टीरियर तक इनकी पूरी बॉडी पे एक्सटेंड हुआ होता है ये रोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम नोटोकोड बोलते हैं। नेचर हमने समझ लिया, दिखा भी मैंने दिया कि ये डोर्सल साइड पे, एनिमल बॉडी के डोर्सल साइड पे एक स्ट्रक्चर इलोंगेटेड सा मौजूद होता है जिसको हम नोटोकोड बोलते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो कहते हैं कि ये एंट्रिक कैनाल और होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंटर में या बिटवीन, दरमियान में मौजूद होता है। अब आप कहेंगे एंट्रिक कैनाल क्या होता है? एंट्रिक कैनाल कहते हैं कि एनिमल की गट रीजन और उनका जो नर्वस सिस्टम है जिसको होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उनके सेंटर में ये स्ट्रक्चर उस बॉडी में मौजूद होता है, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स की बॉडी में मौजूद होता है। नोटोकोड की समझ आ गई, डिटेल लोकेशन समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इनका फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शन क्या होता है इस नोटोकोड का? फंक्शन ये होता है कि क्योंकि ये बॉडी में बैक साइड पे मौजूद होता है तो हम कहेंगे कि ये बैकबोन के तौर पे एक्ट करती है। मतलब कि ये बॉडी को स्केलेटन प्रोवाइड करती है, ये बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये बॉडी को स्टिफन करती है, या फिर आप कह सकते हैं स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया कि मतलब इनका जो काम है ये बेसिकली बैकबोन के तौर पे एक्ट करती है। समझ आ गई? मतलब कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इनका जो एक्सियल स्केलेटन है, मतलब कि जो एक्सियल स्केलेटन हम कहते हैं कि क्रेनियम बोन से लेके जो वेंट्रल कैनाल तक का जो स्ट्रक्चर है एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नोटोकोड का स्ट्रक्चर फंक्शन भी समझ आ गया। ठीक है, कि ये बैकबोन के तौर पर एक्ट करती है, एज अ बैकबोन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्टिफन करती है बॉडी को, या स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, जरा सख्ती प्रोवाइड करती है, और स्केलेटन के तौर पर उस बॉडी में एक्ट कर रहा होता है। समझ आ गई? अब नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि हायर एनिमल्स, क्योंकि हम इस फाइलम में बेसिकली हायर एनिमल्स को डिस्कस करें, तो कहते हैं कि जो हायर एनिमल्स हैं उनकी डेवलपमेंट और स्पेशलाइजेशन में एंडोस्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि उनको जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं ये हायर एनिमल, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है उनमें स्केलेटन जो है वो डेवलप हो रहा होता है, और जो एंडोस्केलेटन है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनकी लाइफ हिस्ट्री में। क्लियर हो गया? वो हमने एंडोस्केलेटन बेसिकली नोटोकोड को डिस्कस कर लिया कि वो क्योंकि एक्ट करता है एज अ बैकबोन, हार्डनिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कि यही वजह है कि हमने कहा कि ये हायर एनिमल्स में ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। समझ आ गया? नेक्स्ट अब हमने इनका सेकंड कॉमन कैरेक्टर डिस्कस करना है, दैट इज होलो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली अब हम ना कोऑर्डिनेट्स के दिमाग की नेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। आ जाए जरा, यहाँ आ जाए, ये है नर्व कोड। इस स्ट्रक्चर को बेसिकली अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम नर्व कोड की बात करें तो ये भी इलांगेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, ये भी नोटोकोड के साथ साथ एक जो है वो बॉडी में एक्सटेंड होता है।
अगर हम नर्व कोड की बात करें तो नर्व कोड के इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होता है, और अगर हम इंटीरियर एंड की बात करें तो जो नर्व कोड का इंटीरियर एंड होता है वो बाद में डिवेलप होता है नर्वस सिस्टम में, और अगर हम नर्व कोड का पोस्टीरियर एंड की बात करें तो वो पोस्टीरियर एंड बाद में डिवेलप होता है इनटू स्पाइनल कोड। समझ आ गई नर्व कोड का क्या स्ट्रक्चर है। अच्छा, नर्व कोड की अगर हम नेचर की बात करें तो कहते हैं कि जो नर्व कोड है ये बेसिकली ये एक्टोडर्म टिश्यूज से मिलके बना होता है। अब हमने होलो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, डोर्सल का मतलब होता है कि बैक साइड पे इनका नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, और ये तमाम के तमाम कॉर्डेट्स में ये कैरेक्टर भी मौजूद होता है कि उनके पास नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। जैसे जैसे हम इस फाइलम की डिटेल अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे कि इनके तमाम सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होते हैं। इनके पास नर्वस सिस्टम, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनकी लोकोमोशन, इनकी हर चीज जो है वो इनके तमाम के तमाम जो सिस्टम्स हैं वो वेल डेवलप्ड है। उसके बाद इनका थर्ड हमने मेन कैरेक्टर डिस्कस करा है जो कि तमाम कॉर्डेट्स में मौजूद होता है, वो है कि जी उन तमाम कॉर्डेट्स में एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम पेयर्ड गिल स्लिट्स बोलते हैं। स्लिट्स का मतलब समझे, स्लिट्स कहते हैं ओपनिंग। क्लियर। अब यहाँ भी कंडीशन है, कहते हैं कि तमाम के तमाम कॉर्डेट्स में ना गिल स्लिट्स मौजूद होती है, मतलब गिल्स की ओपनिंग मौजूद होती है, लेकिन यहाँ भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि किसी एनिमल्स में ये मौजूद होती है, नजर आती है, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, और वो मौजूद भी कुछ खास टाइम लिमिट तक ही होती है। जैसा कि अब हम ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस में ये जो गिल स्लिट का स्ट्रक्चर है ये बेसिकली मौजूद तो होता है, और ये मौजूद किस स्टेज में होता है, ये ह्यूमंस की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये स्ट्रक्चर मौजूद तो होता है, लेकिन ये जो गिल स्लिट का स्ट्रक्चर है ये बेसिकली बाद में रिप्लेस्ड कर दिया जाता है बाय वर्टिब्रल डिस्क। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि होता कैसे। ये आपको जो इलोंगेटेड सी लाइंस नजर आ रही है ना इस बॉडी के ऊपर, ये बेसिकली गिल ओपनिंग है, या आप कह सकते हैं गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, लाइनें। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये ह्यूमंस में हमने कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद होती है, लेकिन बाद में वो वर्टिब्रल डिस्क से रिप्लेस हो जाती है, लेकिन ये वहां कोई फंक्शनल नहीं होती, लेकिन सिर्फ उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें नजर जरूर आता है ये स्ट्रक्चर। फिर हमने कहा कि कुछ में तो ये फंक्शनल है, और वो भी एक खास लिमिट तक या खास पीरियड तक फंक्शनल है, ठीक है, उसके बाद वो फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ में हम डिस्कस करेंगे कि थ्रू आउट द लाइफ ये गिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कंडीशन समझ आ गई, डिटेल डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि तमाम कॉर्डेट्स में ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम पेयर्ड गिल ओपनिंग बोलते हैं या स्लिट्स बोलते हैं, ठीक है, उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद कहते हैं कि कुछ में ये नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब मौजूद तो होता है स्ट्रक्चर लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन कुछ में ये फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो भी सम पीरियड, किसी खास पीरियड तक, मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री में किसी खास पीरियड तक तो वो फंक्शनल रहता है, फिर उनकी लाइफ हिस्ट्री को स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो फिर फंक्शन परफॉर्म करना खत्म कर देता है। जैसा कि एग्जांपल्स हैं कि फ्रॉग में एक खास लाइफ स्टेज तक तो वो गिल स्लिट्स फंक्शनल होती हैं, लेकिन उसके बाद वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। उसके बाद हम कहेंगे कि कुछ में तो ये थ्रू आउट द लाइफ ये स्ट्रक्चर मौजूद भी होता है, और मौजूद होने के बाद ये फंक्शनल भी रहता है, जैसा कि एम्फियोसिस में और फिशेस में। तो ये दो ऐसे आप कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें ये स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लाइफ मौजूद भी होता है और फंक्शनल भी रहता है। अब आपको पता है कि जो फिशेस हैं वो बेसिकली गिल्स से रेस्पायर कर रही होती हैं, तो उनकी लाइफ हिस्ट्री में गिल्स जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ फंक्शनल रहती हैं। समझ आ गई। अब यही थी हमारी लास्ट स्लाइड। उन्होंने साथ एक पिक्चर शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि जो एम्फियोसिस है उसमें बेसिकली ये तमाम के तमाम फीचर्स जिनको हमने कॉमन फीचर्स की बात की, मतलब नोटोकोड हो गया, होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम हो गया, उसके बाद पेयर्ड गिल स्लिट्स होगी, ये तमाम के तमाम जो कॉमन कैरेक्टर है ना फाइलम कॉर्डेटा के, वो तमाम के तमाम इस एनिमल में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि हमने यहाँ एक पिक्चर में इसको मेंशन भी कर दिया। बाकी स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि जी एनस है, ये सेगमेंटेड मसल है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, नोटोकोड है, नर्व कोड है। तो जो मेन कैरेक्टर्स थे वो मैंने डिटेल से इनकी स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और मैंने दिखा भी दिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फाइलम कॉर्डेटा के बेसिकली जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए। इसके बाद इंशाल्लाह जब लेक्चर वीडियो नेक्स्ट आने वाली है उसमें हम इनकी क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह जैसे वन बाय वन हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। एक दिन आएगा जब अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर से भी हमारी जान छूट जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, अब ओके जी, अब इस रिलेटेड अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो बेहद झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें, और हाँ फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है। कुछ राय हो तो आप वो भी दे सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होती हूँ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।